मुझे और आप सबको इस कैमरे में कैद कर रहे प्रिय हर्षित जी, साए की तरह से हमेशा मेरे साथ रहने वाले मेरे प्रिय साथी भाई अवनीश जी, प्रिय भाई सुरेंद्र जी, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, पूजा व सत्कार के योग्य वंदनीय मातृशक्ति और आगे बैठ कर के अपने बचपन का पूरा काम कर रहे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, अब मेरे को सुनना तुम, है ना? ठीक है, अब नहीं करना इधर उधर गड़बड़ झाला। ठीक, आप तो अच्छे बच्चे हो। ठीक है, और ये बिटिया भी बहुत अच्छी है। क्या नाम बताया था तुमने अपना? यामिनी। यामिनी बिल्कुल नहीं बोलेगी, नहीं बोलना है ना। वैसे ये है बड़ा मुश्किल काम। किसी ने पूछा जी संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य बताओ, तो एक तो युधिष्ठिर ने बताया था, पर इस व्यक्ति ने वो युधिष्ठिर वाला नहीं बताया। इसने कहा जी 4-5 महिलाएं एक जगह बैठी हुई हैं और चारों चुप हैं बात नहीं कर रही है। पर यहाँ की माताएं बहनें जो है आज अच्छी संख्या में भी हैं, तो आप जुड़ कर के इस चर्चा को सुनिएगा। बहुत अच्छी चर्चा मेरे से पूर्व आप प्रिय भाई अवनीश जी से और प्रिय सुरेंद्र जी से सुन रहे थे। आइए एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं। इस सारी दुनिया के लोगों को यदि 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए और ये कहा जाए कि एक लाइन में दुनिया के वो लोग खड़े हो जाएं जो अपने जीवन में सुख चाहते हैं, और एक लाइन में दुनिया के वो लोग खड़े हो जाएं जो अपने जीवन में दुख चाहते हैं, बोलो जी कौन सी वाली लाइन में लगना चाहेंगे? है जी यामिनी बेटा, सुख वाली में कि दुख वाली में? जोर से बोलो, अब बोलो, अब बोलने को कह रहा हूं मैं। हाँ, दुख कोई नहीं चाहता। सब सुख वाली लाइन में लगना चाहते हैं, दुख वाली लाइन में कोई भी लगना नहीं चाहता, और दुख वाली लाइन में लगना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं और आप इस धराधाम पर आए किस लिए हैं? आइए महर्षि प्रवर देव दयानंद जी महाराज की शरण में चलते हैं, जहां ऋषि से किसी ने प्रश्न किया, मैं और आप सब इस दुनिया में किस लिए आए हैं? तो ऋषि बोले छूटने के लिए आए हैं। प्रश्न किया ये मुक्ति क्या है? मुक्त होने के लिए आए हैं। ऋषि बोले हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? तो ऋषि बोले मुक्त होने के लिए आए हैं। तो इस भक्त ने अगला प्रश्न किया है, महर्षि ये मुक्ति क्या है? कभी आप भी इस बात पर विचार कीजिएगा। वैसे ये वाले विचार अब हमारे मन में आते नहीं, 99 के 100 कैसे हों ये विचार तो सुबह से शाम तक आते रहते हैं। कल सुरेश मलिक जी यहाँ आए थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। कई बार हम लोग बैठते हैं, बहुत देर देर तक बैठते हैं। वो एक बात अक्सर कहा करते हैं कि इस दुनिया में लोग धन कमाने के 100 तरीके जानते हैं, सीखते हैं 100 तरीके कैसे धन कमाया जाए। बहुत सारे लोग धन कमाने की मोटिवेशनल स्पीचेज देते हैं, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है हर्षित जी, लेकिन वो ये कहते हैं धन कमाने के 100 तरीके तो सीखता है आदमी, पर उस धन को खर्च करने के 2 तरीके सीखने की जहमत नहीं उठाता। अस्तु मैं निवेदन करने लगा हूं, कुछ चीजों के ऊपर व्यक्ति ने सोचना बंद कर दिया है। मैं और आप सब इस धराधाम पर किस लिए आए हैं? अच्छा, मैं यहां आया हूं अपने गांव से, अपने घर से चल कर के, तो मुझे ये पता है ना मुझे आपने किस लिए बुलाया है, मैं किस लिए आया हूं। यदि ये मुझे पता है तो उस उद्देश्य को मैं पूरा कर रहा हूं बैठ करके। अच्छा, ये ही नहीं पता हो आया किस लिए हूं, तो 4-5 दिन रोटी खाऊंगा। आप जब कहेंगे चलो भजन, अच्छा भजन सुनाने बुलाया था आपने मुझे। मैं यदि ये प्रश्न करूं, जब मुझे ये प्रमोद जी कहें आचार्य जी समय हो गया, कहेगा रोटी तो खा ली मैंने, बोले नहीं नहीं भजन भी तो सुनाने, अच्छा भजन भी सुनाने को बुला रखा है तुमने, तो आप क्या कहोगे? कैसा बावला आदमी है बताओ। 3 महीने पहले तारीख लिखवाई और किस लिए बुलाया है आपको?
मुझे पता होना चाहिए तो मैं ठीक काम करूंगा, तो मैं उसकी तैयारी करके आऊंगा। अस्तु मैं निवेदन करने लगा हूं, आज हमने ये अपने मन और मस्तिष्क में सोचना बंद कर दिया कि हम इस धराधाम पर किस लिए आए हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज ने इस प्रश्न को उठाया, किस लिए आए हैं? ऋषि बोले मुक्त होने के लिए आए हैं। इसने पूछा महर्षि मुक्ति क्या है? तो ऋषि बोले छूटने का नाम मुक्ति है। तो इसने एक और अगला प्रश्न कर दिया, किससे छूटने का नाम मुक्ति है? तो ऋषि बोले जिससे सब छूटना चाहते हैं। इसने कहा है महर्षि मैं तो इस दुनिया की झंझावातों में इतना फंस कर के रह गया हूं, इतना उलझ पुलझ हो गया हूं कि मैं तो ये भी भूल गया हूं कि सब किससे छूटना चाहते हैं। हालत ऐसी हो गई है जैसे एक बार एक नदी में काली काली वस्तु बही जा रही थी। दो मित्र किनारे खड़े हुए थे। एक ने कहा देख ऐसा लगता है नदी में कोई कंबल बहा हुआ जा रहा है और तेरे को तैरना आता है, एक काम कर तू नदी में कूद जा, पानी में कूद करके इस कंबल को निकाल ला, दोनों मिल करके इस कंबल को निचोड़ लेंगे, सुखा लेंगे, सर्दियों में ठंड भगाने के काम आएगा। ये मित्र नदी में कूद गया और जैसे ही ये कूद करके उस काली काली वस्तु के पास में पहुंचा तो वो जो काली काली वस्तु थी वस्तुतः वो कंबल नहीं थी, वो तो एक रीछ था, भालू था, बह करके आ गया पानी में। अब जैसे ही इसने उसको जाकर के हाथ लगाया कंबल समझ करके तो इस भालू ने इसको पकड़ लिया। जान तो सबको प्यारी होती है। आप सब जानते हैं कि पानी में कोई व्यक्ति डूब रहा हो चाहे कोई जानवर डूब रहा हो तो वो क्या करता है, वो पकड़ने की कोशिश करता है, वो भी कौली भरता है, बचा किसी तरह से, इसे ही डुबा के जैसे तैसे वो जान बचे किसी तरह से। अब इसने इसकी कौली भर ली, ये दोनों गदमद 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 पानी में हो रहे हैं। ये जो किनारे पर खड़ा हुआ मित्र था इसने सोचने लगा, मन में विचार करने लगा, ओहो ऐसा लगता है कंबल ज्यादा भारी है, डबल बेड का है और पानी में और ज्यादा भारी हो गया, कब्जे में आ नहीं रहा। तो इसने इसको आवाज लगाई, बोला भाई साहब कंबल ज्यादा भारी है तो छोड़ दे, अपनी जान बचा, छोड़ दे कंबल को, कोई बात नहीं कमली में ही चला लेंगे अपन तो काम, छोड़ दे कंबल को। कम हो गया। जब इसने ये कहा कि कंबल को छोड़ दे, ये कहने लगा भाई साहब मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूं पर ये कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा, मुझे तो इस कंबल ने ही पकड़ लिया है। स्थिति कुछ हमारी भी ऐसी ही है। अरे वादा जो करके आया उसको तो भूल गया, वादा जो करके आया उसको तो भूल गया, धन ही आधार समझा माया में टूल गया, धन ही आधार समझा माया में टूल गया, वादा जो करके आया उसको तो भूल गया, धन ही आधार समझा माया में टूल गया, धन ही आधार समझा माया में टूल गया। होकर विषयों में अंधा करके नित काम गंदा, होकर विषयों में अंधा करके नित काम गंदा, ईश्वर भुलाया है, ईश्वर भुलाया है। सुन ले इंसान तू मन करना दान तू, फिरता क्यों मारा मारा इतना ना कभी विचारा, फिरता क्यों मारा मारा इतना ना कभी विचारा, जग में क्यों आया है, जग में क्यों आया है, जग में क्यों आया है, जग में क्यों आया है। ईश्वर से मिलना चाहता मन का सुधार कर, ईश्वर से मिलना चाहता मन का सुधार कर, ईश्वर से आवे राम प्राणी तू प्यार कर, ईश्वर से आवे राम प्राणी तू प्यार कर, ईश्वर से मिलना चाहता मन का सुधार कर,
प्यार कर, तज दे सब काम गंदा, हो जा ईश्वर का बंदा। तज दे सब काम गंदा, हो जा ईश्वर का बंदा। जिसने जग रचाया है, जिसने जग रचाया है, सुन ले इंसान तू, बन कर नादान तू। फिरता क्यों मारा मारा, इतना ना कभी विचारा। फिरता क्यों मारा मारा, इतना ना कभी विचारा। जग में क्यों आया है, 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 जग में क्यों आया है। एक वादा करके आया था उस परमपिता परमेश्वर से जब माँ के गर्भ में उल्टा लटकता था। हे जगदाधार सर्वांतर्यामीन प्रभु, हे सच्चिदानंद, हे निराकार, हे सर्वशक्तिमान, हे दयालु, हे न्यायकारी, मुझे इस अंधेरी कोठरी से निकालो बाहर। भगवान, मैं इस दुनिया में जाकर के आपकी भक्ति करूंगा, आपका स्तवन करूंगा, आपके सानिध्य को प्राप्त करूंगा, उपासना करूंगा भगवान आपकी। लेकिन दुनिया में आकर के दुनिया वाले को भूल गया। मेरे पूज्य गुरुवर पंडित नरेश दत्त आर्य जी अभी 4, 5, 6 घरौंडा में आएंगे, वो आप सुनने जरूर जाना उनको। विजेंद्र जी, पूरा कार्यक्रम उनका सुनना। बहुत सैद्धांतिक रूप से वो जो है स्वयं भी बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति हैं और बोलते भी बहुत सैद्धांतिक हैं। उन्होंने कभी पंक्तियां लिखी थी कि जिसने दिया है सब कुछ तूने उसे भुलाया, जिसने दिया है सब कुछ तूने उसे भुलाया। और रोजी तो याद आई पर राजक न याद आया, संग में रहा नरेश के, संग में रहा नरेश के सर्वेश को भुलाया। उस भगवान को भूल गया। इसलिए ये कहता है मैं दुनिया की झंझावातों में इतना उलझ गया हूं, इतना फंस गया हूं कि मैं तो ये भी भूल गया कि सब किससे छूटना चाहते हैं। कृपा करके आप ही सारी गुत्थी को समझा सुलझा दीजिएगा ऋषिवर।